रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। जब हम किसी दवाई को लेते हैं तो उसका लेने का एक ही तरीका नहीं होता है, मतलब किस किस रास्ते से वो हमारी बॉडी में जाता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किन किन तरीक़ों से हम दवाइयाँ लेते हैं, है ना। जैसे कि पैरासिटामोल सिर्फ हम निगल के ही नहीं लेते हैं, बल्कि उसके और भी रास्ते होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू पेशेंट किस तरह का है, किस तरह उसको रिक्वायरमेंट है। तो जो पैरासिटामोल है उसको हम ओरल रूट से भी ले सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को क्या सस्पेंशन के रूप में दिया जाता है, और जैसे बहुत सीवियर है तो उसको आईवी में दिया जाता है, मतलब इंट्रावेनस, है ना। तो यही हम इन सब इसमें पढ़ेंगे, यही सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने तुम्हें बता दिया ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दवाई को किस तरह से लिया जाता है, किन किन रास्तों से लिया जाता है, उसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिए, यही लिखा हुआ है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पाथ ऑफ विच अ ड्रग इज बॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी, है ना। किस तरह से वो बॉडी के अंदर जाती है। उसके बाद है कितने टाइप के रूट्स होते हैं। फर्स्ट है लोकल रूट और सेकंड है सिस्टमिक रूट। लोकल रूट में आता है टॉपिकल रूट, सिस्टमिक रूट में आता है एंट्रल और पैरेंट्रल रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल रूट की। लोकल रूट मीन्स डिलीवर्ड अ मेडिसिन टू स्पेसिफिक साइट ऑन और विद इन अ बॉडी। इन दिस रूट मेडिसिन ओनली वर्क ऑन ए स्पेसिफिक साइट वेयर इज़ अप्लाइड। देखो, लोकल रूट में क्या होता है कि जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहीं पे हम उस पर्टिकुलर जगह में उस मेडिसिन को लगाते हैं। जैसे कि तुमने कभी बाम लगाया है, तो बाम हम कहाँ पे लगाते हैं, पर्टिकुलर जगह में, या जहाँ पे सर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हम बाम अप्लाई कर देते हैं, है ना। या फिर नॉस्ट्रिल हमारी बंद है तो वहाँ पे हम बाम लगा देते हैं, तो ये कहलाता है लोकल रूट, ठीक है। वहाँ पे हम जहाँ पे पर्टिकुलर जगह में, या फिर जैसे कि ऑइंटमेंट होता है ना। तो कहीं पे हमारा कहीं पे घाव हो गया, कट गया है, या फोड़ा फुंसी कुछ हो गई है तो ऑइंटमेंट लगा देते, तो वो क्या हो गया, वो लोकल रूट है, ठीक है। अब लोकल रूट में क्या आता है, टॉपिकल रूट। जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि बाम हो गया, और कोई भी पाउडर वगैरह कुछ भी हम जो अप्लाई करते हैं, स्किन में अप्लाई करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है लोकल रूट। लोकल रूट में क्या आता है, टॉपिकल रूट। इन दिस रूट एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है कि स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में ये अप्लाई किया जाता है। दिस ड्रग सो लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि सपोजिटरीज और लिग्नोकेन जेल, है ना। जो जेल हो गया, कभी दर्द होता है तो क्या करते हैं हम, आइडेक्स लगाते हैं, लिग्नोकेन, इस तरह से, है ना। नाल जैसे जेल होता है ना। तो वो हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, टॉपिकली रूट, समझ रहे हो ना, जिसको हम स्किन में ही लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, टॉपिकल रूट कहते हैं। और ये किसके अंदर आता है, लोकल रूट के अंदर आता है, ठीक है। लोकल देखो, दोबारा से मैं तुम्हें एक बार और समझा देती हूँ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो ड्रग किस तरह से हम एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब किस तरह से लेते हैं, उन रूट्स को किन किन रास्तों से हम लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद दो तरह के रूट्स आते हैं, एक लोकल रूट होता है और एक सिस्टमिक रूट होता है। लोकल रूट का जो मतलब एक लोकल रूट के अंदर क्या आता है, टॉपिकल रूट आता है, और सिस्टमिक रूट के अंदर एंट्रल और पैरेंट्रल आता है, ठीक है। लोकल रूट के अंदर क्या आता है, टॉपिकल रूट आता है, और सिस्टमिक रूट के अंदर इंटरल और पैरेंट्रल आता है, ठीक है। तो अब हमने लोकल रूट पढ़ लिया है, लोकल रूट के अंदर टॉपिकल रूट भी हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद आता है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ टॉपिकल रूट,
अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। देखो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अभी बताती हूँ मैं आपको फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है एंट्रल में जाके, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसके बाद है इजी एप्लीकेशन। ये बहुत इजीली जैसे हम अप्लाई कर देते हैं, है ना। कहीं पे हमारा चोट लग गया है तो वहाँ पे हमें क्या लगानी है, कोई मलम कहते हैं ना ऑइंटमेंट को, तो वो लगानी है। तो बहुत इजी एप्लीकेशन होता है इसका, है ना। इसमें कोई झंझट नहीं होता, हम इजीली लगा लेते हैं। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि हम इसे खाते नहीं हैं तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इनकम्पैटिबिलिटी भी नहीं होती है ना। उसके बाद है सुटेबल फॉर सेल्फ मेडिकेशन, ये हम अपने आप कर सकते हैं, है ना। किसी पर्टिकुलर फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं होती कि वो कोई फार्मासिस्ट आएगा या जो मेडिसिन का नॉलेज रखता है वही ये काम करे, नहीं, हम अपने आप भी कर सकते हैं इसको, है ना। अब देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉपिकल रूट। इसमें क्या होता है, स्किन इरिटेशन होने का चांस हो सकता है। जैसे बाम लगाते हैं हम ना तो इरिटेशन होती है ना, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रग में हो, लेकिन हो सकती है चांस। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन की भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमिक रूट, है ना। फर्स्ट हमने पढ़ दिया था लोकल रूट, अब है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट के अंदर कौन कौन से आते हैं, इंटरल और पैरेंट्रल। अब इंटरल का मतलब क्या होता है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इंटरल मतलब होता है जो कि इंटेस्टाइन से होके गुजरता है। और जब इंटेस्टाइन से होके कोई दवाई जब हम लेते हैं, निगलते हैं, तो इंटेस्टाइन से होके गुजरता है, तब उसका क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म होना है लीवर में, तो वो लीवर में जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद उसका 100% उसका एफिकेसी नहीं मिल पाती है ड्रग की। कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है, उसका 100% एफिकेसी नहीं मिलती है। एफिकेसी मतलब उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन में भी ड्रग बाहर निकल जाती है बिना इफ़ेक्ट करे हुए, समझ रहे हो ना। तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए क्या है, इसको इंट्रल रूट कहते हैं, ठीक है। इंट्रल रूट में सबसे पहले आता है ओरल रूट। इंटरल रूट के भी पार्ट है, इसके अंदर क्या आता है, ओरल रूट। अब ओरली में तुम्हें बताती हूँ कि जैसे हम कैप्सूल, टैबलेट, सिरप वगैरह लेते हैं तो ये हम ओरली रूट से लेते हैं, मतलब कि हम निगलते हैं इसको, है ना, मुंह पे रख के निगल जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ओरल रूट। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, इसका एडवांटेज, मतलब ये ओरल रूट क्या होता है कि सबसे कॉमन रूट है ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ड्रग इज़ गिवन थ्रू ओरल कैविटी। ड्रग किसके थ्रू लिया जाता है, ओरल कैविटी के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेजेस। ये सबसे सेफ़ होता है, कन्वीनियंट होता है ना। हम दवाई ले लेते हैं इजीली, टैबलेट, कैप्सूल ले लेते हैं, इजीली खा लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं होती कि कैसे खाएंगे, या कोई स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप हमें जैसे फार्मासिस्ट बता देता है तो खा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर पैरेंट्रल रूट। नो नीड फॉर स्टेरिलाइजेशन की भी इसको नीड नहीं होती है, जैसे कि पैरेंट्रल को होती है। पैरेंट्रल में पता है इंजेक्शंस आते हैं, है ना, तो इसमें स्टेरिलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, मतलब इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। स्लो एब्जॉर्प्शन, स्लो एक्शन, कैन नॉट यूज़ द इमरजेंसी। इसका क्या होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, स्लो एक्शन होता है, और ये हम इमरजेंसी में नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने बताया ना, इसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से टाइम भी लगता है, और उसका एफिकेसी भी 100% नहीं आती है। उसके बाद पैलेटेबल एंड इरिटेबल ड्रग, है ना, नॉजिया एंड वॉमिटिंग।
ये इरिटेबल ड्रग हो सकती हैं। उसके बाद कैन नॉट बी यूज़ अनकॉन्शियस एंड वोमिटिंग पेशेंट, ये हम जब किसी को वोमिटिंग हो रही है या अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम नहीं दे सकते हैं ये ड्रग। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ड्यू टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद है फूड ड्रग इंट्रैक्शन एंड ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, इसमें चांसेस होते हैं इंट्रैक्शन होने के। अब जैसे हमने क्या है खाना खाया है और उसके बाद तुरंत हमने दवाई ले ली है तो उसका इफ़ेक्ट भी होता है अब कई कई दवाइयों में, है ना। तो इसमें इंट्रैक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। डोजेस फॉर्म है इसका, कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, सिरप और इमल्सन। अब इसी के अंदर आता है, किसके अंदर, एंट्रल के अंदर आता है। सेकंड डोजेस फॉर्म सबलिंगुअल और बक्कल रूट, टैब और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड टंग और क्रस्ट इन माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बुक्कल म्यूकोसा। क्या होता है, ये जो सबलिंगुअल रूट होता है इसको कहाँ रखा जाता है, जो हमारी टंग होती है उसके नीचे रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत बुक्कल कैविटी होती है और यहाँ पे बहुत सारे वेन्स होते हैं, तो जो सीधे क्या होते हैं, वेन्स ब्लड में ले जा देते हैं उस ड्रग को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बक्कल कैविटी के अंदर रखा जाता है, टंग के नीचे क्या रखा जाता है, ड्रग को रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वो ड्रग का इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस होते हैं। ड्रग एब्जॉर्ब इज़ क्विक, इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्विक होता है। फर्स्ट पास अवॉइडेड, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ना, मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा क्योंकि ये सीधे क्या होता है, वेन से ब्लड में चली जाती है। उसके बाद कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, खुद के खुद ले सकते हैं। इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग, ये ड्रग बिटर हो सकती है, कड़वी हो सकती है। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा में इरिटेट कर सकती है ये। उसके बाद लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन, लार्ज क्वांटिटी नहीं दी जा सकती है इसकी। फ्यू ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ ड्रग ही एब्जॉर्ब हो पाती है इसमें। उसके बाद आता है रेक्टल रूट में क्या होता है, जैसे कि हमें पता ही चल रहा है रेक्टल रूट, रेक्टल का मतलब पता ही चल रहा है हमें, तो वहाँ से हम क्या देते हैं, ड्रग देते हैं रेक्टल रूट के थ्रू, ठीक है। ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोजिटरी, है ना। इसके रेक्टल रूट के थ्रू हम क्या करते हैं, सपोजिटरी को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, है ना। जैसे कि बच्चों को कभी कभी क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो भी क्या ये इसी रूट से दवाई दी जाती है उनको। एनिमा जिसे कहते हैं एनिमा, है ना, एनिमा भी इसी रूट से दिया जाता है। इन दिस फॉर्म अ ड्रग इज मिक्सड विद अ वैक्सी सब्सटेंस डिजॉल्व इन लिक्विफाइड आफ्टर इट इज़ द इंसर्टेड इनटू द रेक्टम के थ्रू क्या दी जाती है, वैक्सी सब्सटेंस दिया जाता है जो कि डिज़ोल्व हो जाता है रेक्टम में जाके, जैसे कि डाइज़ेपम और पैराल्डिहाइड इसके एग्जाम्पल हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, यूज्ड इन चिल्ड्रन, लिटिल और नो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, इसमें फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं होता है। यूज्ड इन वोमिटिंग और अनकॉन्शियस, ये वोमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट को के लिए भी यूज़फुल होता है ना, क्योंकि इसमें मुंह का यूज़ नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेजेस, इनकन्वीनियंट होता है ये। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है। इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन अकर, रेक्टल म्यूकोसा में इरिटेशन हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हम अब उसके बाद हम पैरेंटल रूट पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं अलग से पैरेंटल का बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हुआ हो वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।